साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुंती मैडम भी यही चीज बता रही थी कि हम लोग हर फ्राइडे को ये ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन किसी वजह से हम लोग शनिवार इस ट्रेनिंग को रखते हैं। और उसके पीछे रीजन ये रह रहा है कि कुछ लोगों के पास में ऐसा रहता है कि फ्राइडे को समय नहीं मिलने की वजह से शनिवार के शनिवार हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन हमारा ये ट्रेनिंग सेशन हर वीक होता है, और हर वीक हम लोग एक ही चीज को सीखते हैं। इसके पीछे एक ही रीजन है कि हम लोग एक जानकारी को लेकर के बार बार जब एक ही जानकारी को हम लेकर के रखेंगे तो अपने माइंड में सेट होते रहेगा। और दोस्त, आपके स्लाइड के ऊपर एक बड़ी अच्छी चीज दिख रहा है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। दोस्त, इसलिए आज का दिन हम सभी के लिए, अगर देखा जाए तो हर दिन जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन आज का दिन आपकी जिंदगी का इसीलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि बहुत सारे वैसे व्यक्ति हैं जो आज की सुबह जो सुबह आज हुआ वो देख नहीं पाए होंगे। बहुत सारे लोग, कोई हॉस्पिटल में रहा होगा, किसी के साथ कुछ अनहोनी हो गया होगा। लेकिन आप सभी के सभी इंसान, हम सभी के सभी लकी इंसान है कि हम आज आज इस दिन को पूरा जिए हैं और आगे भी जीते रहेंगे। यानी कि हमारा दिन इसीलिए भी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण आज के दिन इसलिए भी है क्योंकि आज हम सभी को हर वीक में ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। इसकी वजह से आज का दिन हमारा ये महत्वपूर्ण दिन है। आइए इस ट्रेनिंग सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या जरूरत है हमें ट्रेनिंग लेने की, वाई नीड, क्यों जरूरत पड़ती है हमें सभी को ट्रेनिंग लेने की। ट्रेनिंग की इसीलिए हम सभी की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग लेने से क्या फायदा होने वाला है, ये सभी को पता है। लेकिन हम आप ट्रेनिंग में आना ही भूल जाते हैं, ट्रेनिंग का डेट ही भूल जाते हैं, ट्रेनिंग कब है वो हमें पता ही नहीं रहता है। और देखते मैसेज जरूर है, लेकिन ट्रेनिंग में हम आ नहीं पाते। इसलिए नहीं आ पाते कि सोचते हैं कि हर वीक तो एक ही ट्रेनिंग मिल रहा है, हर वीक तो एक ही बात सीखने को मिल रहा है, तो क्या जरूरत है हमें ट्रेनिंग में आने की। लेकिन देखना जरूरी है कि ट्रेनिंग में आने से क्या मकसद होता है, क्या फायदा होता है। आइए हम लोग समझते हैं। दोस्त, देखा गया है कि 80 से लेकर के 85% तक लोग जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं वो 3 से 4 ना जैसे ही सुनते हैं मार्केट में, जब हम आप जाते हैं किसी को प्लान बताने के लिए और लोग हमें ना बोल देते हैं, तो ना जैसे ही सुनते हैं हमारे साथ ऐसे एसोसिएट होते हैं, 80 से 85% एसोसिएट पहले 3 से 4 व्यक्ति की ना सुनने के बाद वो व्यक्ति आउट हो जाते हैं बिजनेस से। वो कहाँ गायब हो जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन उसमें से भी कुछ डीड टाइप के लोग होते हैं जिसमें से आता है 15 से 20% लोग। इनको 10 नो तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर 10 लोग तक ना बोल रहा है तब तक ये बर्दाश्त करने की इनकी कैपेसिटी होती है, तब तक ये क्षमता होती है कि ये ना को झेल सकते हैं। लेकिन दोस्त, 2 से लेकर के 5% तक वैसे कैटेगरी के लोग होते हैं, बिल्कुल इन्हें बेशरम बोला जाता है। जैसे आज अगर देखा जाए तो हम सबसे ज्यादा बेशरम बन चुके हैं। हमें कोई कितना भी ना बोल दे, कुछ भी बोले, किसी भी प्रकार की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि जो ज्यादा ना से ही बिजनेस की शुरुआत होता है। नाकर वो करते रहेगा, हम उनसे हाँ करवा सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी व्यक्ति ना बोलते तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखा जाए तो 2% से लेकर के 5% तक वैसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कितना भी ना बोल दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, एजुकेशन ले रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि ना से ही इस बिजनेस की शुरुआत होती है। इसलिए ना सुनकर इन्हें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है इनको, क्योंकि ये जान चुके होते हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत ना से ही होती है। शुरुआत पर दोस्त देखा जाए तो कहा गया है, और आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, कि हर मोहब्बत की भी शुरुआत ना से ही होती है, और इस बिजनेस की भी शुरुआत हमें ना से ही होती है। और दोस्त, एसोसिएट के बारे में, गेस्ट के बारे में हम ये बात सोच लेते हैं, लेकिन एक बार आप कल्पना करके देखिए, हम आप भी जब शुरुआत किए थे बिजनेस को तो कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति को ना बोले थे पहले बार में। ऐसे नहीं कि अचानक से किसी कोई व्यक्ति मेरे पास में आया और हमने 16,000 रुपये दे दिए थे। हम भी कई बार गोली दिए थे, कई बार लोगों को टरकाए थे। तो जब हम लोगों को टरकाए थे तो लोग हमें भी टरकाएगा। कहा गया है कि अपने दिल से पूछो पराये दिल के हाल। हम भी तो ऐसे ही शुरुआत किए थे। हम कौन सा हाँ बोल करके एक बार में शुरुआत कर लिए थे। तो हम कैसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम जाएंगे लोगों के पास में और सब हमें हाँ बोलना चालू कर देगा। दोस्त, इस बिजनेस की शुरुआत जब भी लोग आएंगे तो ना से ही शुरुआत करेंगे। ये इंपॉर्टेंस होती है ट्रेनिंग का। आइए समझते हैं। अब ट्रेनिंग लेने के बाद हमें करना क्या होता है दोस्त। ट्रेनिंग सीखते हैं उसे इम्प्लीमेंट करना है हमें टीम में। लोगों को चीज हम सीखते हैं वो लोगों को सिखाना है हमें। आइए देखते हैं सक्सेस पथ, इसका रास्ता क्या होता है। व्हाट इज अ पथ, क्या है रास्ता। आइए देखते हैं हम लोग सक्सेस की रास्ता क्या हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रास्ता जाती है, सीढ़ी बना हुआ है रास्ता ऊपर चढ़ने के लिए, और इस पे देख सकते हैं बहुत सारा फूल पत्ती इस पे गिरा हुआ है। तो दोस्त, ऐसे ही जब हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, रास्ता पे चलते हैं सफल होने के लिए, तो बहुत सारी चीजें होती है रास्ता में। बहुत सारे लोग क्या होता है कि इस रास्ते के ऊपर आते जरूर है। इस रास्ता पे चलने के लिए, में सक्सेस होने के लिए, रास्ता जो होती है, में चार जो पथ देख रहा है यहाँ पे दिख रहा है पथ। व्हाट इज पथ, पथ क्या होता है। तो पथ का मतलब रास्ता होता है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पथ का कुछ और मतलब होता है। जैसे बात करें पी फॉर पेशेंस, पेशेंस
ए फॉर एटीट्यूड यानी सीखने की नजरिया, अगर हम सॉरी एटीट्यूड टीचिंग सीखने के नजरिया, एच फॉर होनेस्टी, ये चार चीज से बना हुआ है पथ, ये रास्ता। अब ये रास्ते के ऊपर बहुत सारे लोग आते तो है चलने के लिए, लोग शुरुआत भी करते हैं, लोगों को पता भी चल जाता है कि इस रास्ते से चल करके हम सफल हो सकते हैं, लेकिन आने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि इस फूल पत्ती को साफ करना चालू कर देते हैं। इट मीन्स क्या है कि लोग अपनी दिमाग लगाना चालू कर देते हैं, नतीजा ये होता है कि उन्हें कुछ भी सफलता हासिल अर्जित होता नहीं है, और वो इस बिजनेस को इसी नजरिया से देखते हैं। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा, अगर हम बात करें, हम नजरिया के साथ इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, तो उनको हमेशा ये धंधा फंसने फंसाने का ही लगता है। कुछ लोग पेशेंस के साथ इस बिजनेस को अगर शुरुआत करते तो वो सफल हो ही जाते हैं। सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, एज फॉर होनेस्टी। होनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्त, हर एक चीज का ईमानदारी, इस बिजनेस को जरूर हम आप कलयुग में कर रहे हैं, लेकिन ये सतयुग जैसा बिजनेस है। यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर ईमानदारी से आप भटकते हैं तो आपका बिजनेस डाउन हो सकता है, आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, हर एक व्यक्ति को पता है कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग अमाउंट 16,000 रुपए की होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको 16,000 1 500 रुपया दे रहा है, 16,100 रुपए दे रहा है, आप वो पैसा रख ले रहे हैं, उन्हें 16,000 के ही एवज में ही प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, और पैसा आप उनसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो वो क्या होगा कि नए हैं व्यक्ति, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, वो कुछ आपको बोलेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही वो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि ज्वाइनिंग में कितना पैसा लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कितने का है, अगर आप उससे एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप उनके साथ गलत किए हैं, बेईमानी की है, भले ही 10 रुपए का ही बेईमानी क्यों न किए हैं, उनके साथ अगर 10 रुपए का भी आप गलत करते हैं तो आपका भरोसा जो है उनके नजरों में खत्म होना चालू हो जाता है। इसीलिए किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती एक्टिविटी ना करें, उनके साथ में बिल्कुल ईमानदारी तरीके से उनके साथ आप काम करें, जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्त पेशेंस के ऊपर। पेशेंस के बारे में अगर हम बात करें तो हर जगह पे एक लो एवरेज देखा गया है। हमारे यहाँ भी वेद विद्या में जब आप काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, तो यहाँ भी दोस्त एक लो एवरेज देखा गया है। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, जब आप 10 से मिलेंगे तो 7 व्यक्ति आपकी बात को सुनने को तैयार होंगे, और 4 व्यक्ति आपकी बात को एग्री करेंगे, उसमें से 2 व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेंगे। यानी 10 से जब आप मिलेंगे तो 2 व्यक्ति ही आपके साथ में ज्वाइन करने वाले। इस बात को आपको हमेशा जानकारी रख करके ही चलना है, लॉ ऑफ एवरेज को भूलना नहीं है। लोग सोचते हैं 10 को प्लान दिखाएं और 10 में से 10 ज्वाइन कर जाएं, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज ये कह रहा है कि 10 को हम प्लान दिखाएंगे तो 7 व्यक्ति ही आपकी बात सुनने को रेडी होंगे, और 4 व्यक्ति आपकी बात को एग्री करेंगे, और 2 व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। पेशेंस के ऊपर हम बात करें तो दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी, जब अपना भारत देश गुलाम था तो आप सभी को पता है कि अंग्रेज आकर के अपने ऊपर राज कर रहा था, शासन कर रहा था। और एक समय की बात है जब गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया था अंग्रेज, तो उस दिन जब धक्का दिया तो इनके दिल में ये बात लगा था, और लगने के बाद ये अपने मन में ठान लिए थे कि तुम हमें ट्रेन से धक्का देकर के गिराए हो, हम तुमको अपने देश से निकाल फेंकेंगे। और नतीजा क्या हुआ, आप देखें कितनी माताएं विधवा हो गई, कितनी बहन का गोद सुना हो गया, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा, लेकिन नतीजा हम सभी के सामने में है कि आज देश आजाद हो चुका है। आप सभी को पता है गांधी जी जब आजाद कराने के लिए निकले होंगे, तो आप एक बार महसूस कीजिए, हम सभी के सभी जो भी व्यक्ति इस पैनल के ऊपर आए हुए हैं, सब लोग अपने आप को थोड़ा देर के लिए आप गांधी जी समझ लीजिए कि आप देश को आजाद कराने के लिए निकले हैं, और हर लोगों को आप बता रहे कि हम देश को आजाद कराएंगे, और अंग्रेज के पास में गोली बारूद सारा कुछ था, अपने पास में कुछ भी नहीं था। आपको क्या लगता है गांधी जी को सभी लोग बात को एग्री कर लिए होंगे? नहीं, कुछ लोग इनका मजाक भी रहे होंगे, कुछ लोग इनका विरोध किए होंगे, कुछ लोग साथ देना चालू किए होंगे, और उसमें से कुछ लोग इनके साथ में मिल करके कंटिन्यूअस काम किए होंगे। यानी कि वहां पे भी लॉ एवरेज काम कर रहा था। लॉ ऑफ एवरेज यही कर रहा था कि 10 से ये मिले होंगे तो 7 व्यक्ति इनकी बात को सुने होंगे, 4 व्यक्ति इनकी बात को माने होंगे, और 2 व्यक्ति इनके साथ में चला होगा। तो दोस्त, ये लॉ ऑफ एवरेज जो कह रहा है, ये हर जगह पे यानी पेशेंस हर जगह पे लागू होता है। पेशेंस के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, तो अगर देखा जाए एक लेबर जो होता है पूरे भर दिन का पेशेंस रखता है। सुबह आया आपके यहाँ काम करने के लिए, किसी यहाँ जहाँ पे भी जाता है वो काम करने के लिए, तो दिन भर काम करता है और शाम में उन्हें पैसा चाहिए ही चाहिए होता है। यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का पेशेंस रखते हैं। जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं वो 30 दिन का पेशेंस रखते हैं। उन्हें 1 तारीख के से लेकर के 1 तारीख को 1 तारीख पेमेंट चाहिए ही चाहिए, यानी 30 दिन आपके यहाँ काम करेंगे और उन्हें पेमेंट चाहिए होता है। एक किसान के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, वो 90 दिन का पेशेंस रखते हैं, यानी 90 दिन तक वो फसल का देखभाल करते हैं, और उन्हें फिर फसल को काटना पड़ता है, यानी कि वो 90 दिन तक ही पेशेंस रख सकते हैं। लेकिन दोस्त, एक बिजनेसमैन व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो ये 5 साल का पेशेंस रखते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्त, एक हमारे पास में रूल है SW5 रूल। ये SW5 रूल क्या कहता है, सम विल कम, यानी कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो वाट, तो क्या, सम वन इज वेटिंग, यानी कुछ ना कुछ लोग आपका वेट कर रहे हैं
कि कोई मान लीजिए कोई शर्मा जी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई शर्मा जी का गाड़ी आ जाएगा, शर्मा जी का रैंक हो जाएगा, शर्मा जी का गोवा टाट हो जाएगा, शर्मा जी का रैंक निकलेगा, शर्मा जी का अच्छी पे आउट बनेगा, शर्मा जी लैपटॉप खरीदेंगे, शर्मा जी बाइक खरीदेंगे, शर्मा जी कार खरीदेंगे, तो हम शर्मा जी के साथ स्टार्ट करेंगे। यानी कुछ ना कुछ वैसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई आपका कुछ अचीवमेंट आए जो आपके साथ हम ज्वाइन करेंगे। सो क्या, सो स्टार्ट वर्क, यानी दिक्कत क्या है, हमें काम को कंटिन्यूअस करते रहना है। तो ये SW5 रूल को हमें हमेशा याद रखना है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या दिक्कत है, हमें काम करते रहना है, रुकना नहीं है, लगातार आप काम करते रहेंगे, लोग आपके साथ आना चालू होते रहेंगे। एटीट्यूड की अगर हम बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी को पहले ही हम बताए कि एटीट्यूड हमारे पास में जो हमारे दिमाग में होता है वो दो तरीका के एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस बिजनेस को करेंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव चीज ही नजर आएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज सोच करके इस बिजनेस को अगर करते हैं तो नेगेटिव चीज ही मिलने वाला है। यानी अगर देखा जाए तो दोस्त 100% सक्सेस डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड, यानी जैसी आपकी नजरिया होती है वैसा ही आपके साथ घटित होता है। आइए थोड़ी सी हम लोग कुछ स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है दोस्त कि एक मंदिर बन रहा था और तीन व्यक्ति मिलकर के उस मंदिर का निर्माण कर रहा था, और उसी जगह से एक व्यक्ति क्रॉस कर रहे थे। और जब वो व्यक्ति क्रॉस कर रहे थे तो वो होता है ना कि पूछना चालू कर दिया, उनसे पूछते हैं जो व्यक्ति मंदिर बना रहे थे, उनसे वो पूछते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है। तो एक जो लेबर वाला व्यक्ति था, वो ईंट बालू इधर उधर साफ सुथरा कर रहा था। वो गुस्सा में आकर के बोला, देख नहीं रहे हो यहाँ पे बालू सीमेंट को हम साफ सुथरा कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या बन रहा है, तो वो व्यक्ति ये बोलते हैं कि यहाँ पे देख नहीं रहे हो हम दीवार जोड़ रहे हैं, यहाँ पे दीवार जोड़ रहे हैं। और तीसरा व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या बन रहा है, तो सोचिएगा, वो व्यक्ति जवाब देते हैं कि दोस्त यहाँ पे बड़ा सा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे मत्था टेकने के लिए, पूजा पाठ करेंगे और अपनी मन्नतें यहाँ से मांगेंगे, पूजा करने के लिए आएंगे। एक बहुत बड़ा मंदिर ये बन रहा है। सोचने वाली बात है कि तीनों व्यक्ति मंदिर का ही निर्माण कर रहे थे, लेकिन तीनों लोग का जवाब देने का तरीका अलग अलग था। दोस्त लास्ट में जो व्यक्ति इस तरीका से जवाब दिए थे, मंदिर के बारे में काफी बढ़िया से प्रमोशन किए, उससे ये निर्धारित होता है कि उनकी नजरिया पॉजिटिव था। काम तो वो तीनों एक ही कर रहे थे, तीनों मंदिर का ही निर्माण कर रहे थे, लेकिन तीनों लोग का जवाब देने का तरीका अलग अलग था। यानी इस बात से साबित होता है कि आने वाला वक्त में वो जो मिस्त्री था, जो दीवार जोड़ रहे थे, वो व्यक्ति इस तरीका से जवाब दिया मंदिर के बारे में, इससे एक बात निर्धारित होता है कि आने वाला टाइम में वो ठेकेदार बड़ा ठेकेदार भी बन सकता है। यानी उसका जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव थिंक के साथ वो काम कर रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें एटीट्यूड के बारे में, तो डैमेज रोड के बारे में, अगर हम कहीं रास्ते से जा रहे होते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं, रास्ता बड़ी खराब होता है और उस जगह से हम अपनी गाड़ी निकाल रहे होते हैं, तो मन में एक सवाल आता है कि यार ये रोड बहुत खराब है, बहुत डैमेज रोड है, तो मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगा। इस तरीका के बहुत सारी बातें हमारे आपके दिमाग में चलने लगता है। यानी क्या करते हैं, हम नेगेटिव चीज सोचना चालू कर देते हैं। लेकिन उसी जगह पे हम पॉजिटिव सोच ये भी सोच सकते हैं कि दोस्त कोई बात नहीं, डैमेज रोड है, इस रोड में अगर हम चलेंगे तो गाड़ी आराम आराम से चलाएंगे, एक्सीडेंट की कोई झंझट नहीं होने वाली, एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा इस रोड में। और अगर गाड़ी मेरी पंचर भी हो जाती है तो कोई ना कोई पंचर बनाने वाले के पास हम जाएंगे, उनका भी रोजी रोटी चलेगा। यानी हम हमेशा पॉजिटिव चीज सोच करके काम को करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी स्टोरी है अपने पास में। जैसे देखा गया बाटा शू के बारे में, एक बार की बात है कि बाटा जो जूता बनाती है, उसे जूते के लिए एक देश भेजा गया था, वहां पे उनको नया काम स्टार्ट करना था। और वो दो अपने सेल्समैन को भेजे उस देश में, और जाकर के बोले कि वहां पे जाकर के सर्वे करो, वहां पे हमें जूता बेचना है। दो व्यक्ति गया यहाँ से, जो दोनों सेल्समैन था, और दोनों सेल्समैन जाता है उस देश में और जा करके वहां देखता है, तो वहां पे देखा गया कि वहां पे कोई भी व्यक्ति जूता पहनता ही नहीं है। अब उसमें से जो एक सेल्समैन था, वो नेगेटिव सोच के व्यक्ति था, वो तुरंत से मेल करता है कंपनी में कि सर कहाँ पे आप हमें भेज दिए, यहाँ पे तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, यहाँ पे बिजनेस करने से नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे बिजनेस हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई जूता पहनता ही नहीं है, यहाँ पे बिजनेस कभी भी चलने वाला नहीं है, यहाँ पे कभी भी बिजनेस होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। लेकिन उसी में से दूसरा सेल्समैन था, वो भी मेल करता है कंपनी में कि सर यहाँ पे बहुत बड़ी संभावना है जूता का, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति जूता पहनता ही नहीं है, हम जूता के फायदे के बारे में समझाएंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में हमारा जूता सेल हो सकता है। और दोस्त वो उतना ही नहीं, वो ऑर्डर भी कर दिया कि हमें इतना पीस जूता चाहिए होगा, और वो कंपनी उन्हें वो जूता भेज देती है, और जूता का फायदा बता करके जूता के बारे में बताना चालू कर दिया, उसका क्या फायदा है, पहन करके लोगों को दिखाना चालू कर दिया। और नतीजा ये हो गया कि दोस्त आज अगर बात करें तो बाटा आज अपने आप में ब्रांड बन चुका है, वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि एटीट्यूड हमें हमेशा दोस्त पॉजिटिव रखना है।
इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100% सक्सेस डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। कैसी हम नजरिया रखते हैं वैसा ही सारा कुछ होने वाला है। हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखेंगे, आपके साथ पॉजिटिव चीज ही होगा। अब बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि नेगेटिव बात हमेशा करते रहता है, यानी उनके साथ हमेशा नेगेटिव चीज ही घटित होते रहता है। इसलिए हमेशा अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। टीचेबिलिटी, सीखने की नजरिया के बारे में अगर हम बात करें तो कहा गया है कि जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम कमाएंगे, जितनी नॉलेज कम होगा उतनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें कमाना होगा। यानी कि लो नॉलेज होगा, लो कॉन्फिडेंस होगा। जिस प्रकार से आपके कॉन्फिडेंस होने वाला है, आप देखते हैं कि पहले या आप लोग ज्वाइन किए होंगे विद्या को, सेम डे भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट को देख लीजिए, और आप उनसे पहले भी ज्वाइन करते तो अपनी अचीवमेंट भी देख लीजिए। यानी कि जिस तरीका के नॉलेज होता है, नॉलेज के अकॉर्डिंग ही कॉन्फिडेंस आपका होता है, और उसी कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रमोट करते हैं बिजनेस के बारे में। तो हमेशा अपनी टीचेबिलिटी यानी सीखने की नजरिया के ऊपर फोकस करें। होनेस्टी होने कि हमें इस बिजनेस में एक भी किसी पर दिखाना है, और करना भी ऐसे नहीं, 100% के साथ है। अब देख 3 स्टेप 100 क्या है सक्सेस का। तो पहला जो स्टेप है दोस्त, वो आता है एक्साइटमेंट। आपका ये वाला है, 90% आपका चाहिए होगा एक्साइटमेंट, 8% चाहिए होगा टेक्निक, और 2% चाहिए होगा फाइन ट्यूनिंग। दोस्त अगर देखा जाए 100% में, तो 90% जो एक्साइटमेंट है वो तो चाहिए ही चाहिए होगा, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा, टेक्निक भी चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन ये जो 2% फाइन ट्यूनिंग है, ये 90% पे भी भारी पड़ सकता है, और भारी पड़ जाता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि आज आपको किसी यहाँ शादी फंक्शन में जाना है, किसी फंक्शन को अटेंड करने जाना है, और आप घर परिवार के लोग तैयार होकर के आप रेडी हालत में आते हैं, और अपनी कार में जा करके आप बैठते हैं, और बैठने देखते हैं कि आपकी गाड़ी में सो देखिए कि आपकी तैयारी हाल है, गाड़ी में होकर आपने के लिए आवश्यकता नहीं है। 10 5 रुपए की हवा है, लेकिन वो 10 रुपए की हवा, आपकी गाड़ी का टंकी फूल है पेट्रोल से, डीजल से, जो कुछ भी सच्चा चल रहा है, लेकिन 10 रुपए की अगर गाड़ी में हवा नहीं है तो उस गाड़ी से आप चल नहीं सकते हैं। यानी कि सारा का सारा आपका एक्साइटमेंट जो है ये खत्म कर सकता है आपका 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग अपने अपलाइन से, फाइन ट्यूनिंग अपने डाउनलाइन से, सभी से अच्छी बना करके आपको रखना है। अब बात करते हैं सफल होने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ता है। सफल होने के लिए जहां पे भी हम काम करते हैं, अगर हम जॉब पे कोई ना कोई बॉस होते हैं जो हमसे काम करवाते हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे होते तो कहीं ना कहीं वहां पे मेरा बहुत पूंजी लगा हुआ होता है, इसीलिए हमें वहां पे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं आता है, वहां पे हम खुद काम करते हैं। लेकिन ये वेद विद्या डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम बात करें, तो यहाँ किसी प्रकार की कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, यानी आपकी लागत नहीं होती, तो आप इस बिजनेस को छोटी समझ करके करना चालू कर देते हैं। तेल साबुन बेचने का धंधा समझ के अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा सफलता यहाँ से नहीं मिलने वाला है, आपको बताए थे एटीट्यूड के बारे में। लेकिन यहाँ पे सफल होने के लिए आपसे जो काम करवाता है वो आपका ड्रीम और आपका गोल आपसे काम करवाता है। ड्रीम प्लस एक्शन इक्वल टू गोल। ड्रीम किस प्रकार से होना चाहिए? ड्रीम आप 3 तरीका से बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं, छोटी टारगेट में आप रख सकते हैं, जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है वो स्मार्टफोन के लिए टारगेट रख सकते हैं। मिडिल टर्म में बात करें तो लैपटॉप के लिए, बाइक के लिए आप रख सकते हैं। अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, तो ये आप रख सकते हैं। अगर आपके पास में बाइक नहीं है तो बाइक का टारगेट आप बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बात करें तो आप कार का बना सकते हैं, घर का बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो होता है कम से कम 3 से 5 साल का टारगेट होता है। मिडिल टर्म का मतलब हुआ कि कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल 2 साल का टारगेट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म जो है 1 महीने से लेकर के 6 महीने का आप बना सकते हैं, कि 6 महीने तक हमें क्या क्या अचीवमेंट चाहिए होगा। और अब अगर बात करें तो गोल जो हमारा होना चाहिए बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब क्या है कि हमें टारगेट कुछ इस प्रकार से नहीं बना लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार के टारगेट बनाना चालू कर देते हैं कि भाई हमें हवाई जहाज खरीदना है। आप खरीद सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग से हवाई जहाज खरीदा भी जा सकता है, और बहुत लोग खरीदे भी है। लेकिन इसके लिए क्या है कि आप शुरुआत में छोटा टारगेट को बनाएं, छोटी टारगेट को अचीव करें, फिर मिडिल टर्म टारगेट को आप बनाए, उसके बाद लॉन्ग टर्म टारगेट आप बनाएंगे। शुरुआत में ही बहुत बड़ा टारगेट लेकर के नहीं हमें बनाना है कि हमें जहाज खरीद लेना है, हमें बहुत बड़ा गाड़ी खरीद लेना है, रोल्स रॉयस खरीद लेना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं बनाना है शुरुआत में। शुरुआत में हमें छोटी छोटी टारगेट को अचीव करना है, मिडिल टर्म बनाएंगे, शॉर्ट टर्म बनाएंगे, उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म टारगेट के ऊपर निकलेंगे।
अब बात करते हैं इस टारगेट को हमें पूरा कैसे करना है। टारगेट को पूरा करने के लिए जैसे देखा गया है कि दोस्तों हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है। वैसे ही हमारा जो ये बिजनेस है, इस ड्रीम को जो हम अभी देखे कि ये हमारा ड्रीम, ये गोल है, ये गोल को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होगा लोग, और लोग का हमें बनाना पड़ेगा लिस्ट। ऑलवेज एड योर लिस्ट मैन। अब मैन मतलब आदमी होता है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैन का कुछ और मतलब होता है। मैन का मतलब हुआ उसके पास में मनी, यानी पैसे हो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कम से कम 4500 रुपये चाहिए ही चाहिए होगा। पैसे के साथ साथ ऑथोरिटी होनी चाहिए, करने के लिए ऑथोरिटी उनके पास में होनी चाहिए, और एन फॉर नीड, यानी उनकी जरूरत भी होनी चाहिए। अब ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं है कि अगर जिनके पास में पैसा नहीं, उनको बिजनेस नहीं दिखा सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक चीज उनके पास में होना चाहिए। मान लीजिए पैसा उनके पास में नहीं है, लेकिन वो नीड है उनके पास में, तो पैसे के अरेंज कर लेंगे। और बहुत सारे लोगों के पास में देखते हैं कि पैसा है उनके पास में, लेकिन अथॉरिटी नहीं, वो खर्च नहीं कर सकते हैं, तो भी नहीं चलने वाला है। पैसा भी उनके पास में होनी चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए, नीड। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो लिस्ट है वो किस प्रकार की लिस्ट होता है, तो लिस्ट जो हमारा पास में होता है वो 3 प्रकार की लिस्ट होता है। पहला हॉट लिस्ट, जो हमारा करीबी लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग होते हैं, जिनके हम किचन तक जा सकते हैं, घर में अंदर तक जा सकते हैं, वो हमारा हॉट लिस्ट में आते हैं। वार्म लिस्ट हो गए दोस्त महिम, और कोल्ड लिस्ट होता है जिनसे कभी कभार हम मिले थे, अनजान व्यक्ति थे। ऐसा करके लिस्ट को हम अपने 3 कैटेगरी में बांटेंगे। लिस्ट हमें कैसे बनाना है, लिस्ट में जैसे यहाँ पे आप डिस्प्ले के ऊपर दिख रहे हैं, सीरियल नंबर, नाम, एड्रेस, क्या वो करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट में अगर हम बात करें तो किस किस लोगों को आप शामिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि फ्रेंड्स को आप शामिल कर सकते हैं, रिलेटिव लोग को शामिल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट यानी जिनके साथ आप पढ़ाई लिखाई किए थे उनको भी आप शामिल कर सकते हैं, एम्प्लॉय जिनके साथ आप नौकरी किए थे उनको भी आप शामिल कर सकते हैं, डीमर जिनके सपने बहुत बड़े उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। इस तरीका से लिस्ट में आप लोगों को शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं लिस्ट के बाद इनविराइट। इनविट सेट हो गया, लिस्ट भी आप बना लिए, लेकिन ये होगा कैसे। अब इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। इनवाइट जब हम करेंगे तो हमें क्या करना क्या है कि यहाँ पे 3 चीज आपको नहीं करना। अगर हम बात करें, इनवाइट करते समय में हमें 3 काम नहीं बताना है और दाम, ये 3 चीज आपको नहीं बताना है। और ऐड करते समय में यहाँ किसी घर में कोई व्यक्ति बड़े हुए हैं और तुरंत जाके आपको उनको नहीं बताना है कि भाई आपके साथ हम कोई बिजनेस प्लान शेयर करने आने आ रहे हैं या आए हुए हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं करना है। पहले उनके पोजीशन को चेक करना है। ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस, हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आप चाहे तो इनविटेशन कार्ड का यूज कर सकते हैं। मेक कपल इन्विटेशन, यानी जब भी किसी को इन्वाइट कीजिए प्लान देखने के लिए, तो हमेशा इनवाइट कीजिए प्लान देखने से, वो पता करिए हमेशा एक्साइटमेंट के साथ प्लान प्लान शो करने के समय बाद आपका प्लान शो करने की बारी। प्लान है वन प्लान कर सकते हैं, वेन्यू 1 to 1 मतलब घर पे जाकर के प्लान कर सकते हैं। वेन्यू मतलब सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, उसमें आप प्लान कर सकते हैं। 3 टाइप ऑफ क्लोजिंग है। क्लोजिंग से पहले हमें स्टोरी बता सकते हैं, कॉमन रिपोर्ट आप करा सकते हैं। क्लोजिंग के समय बीच में क्या कर सकते हैं, मीटिंग इन्वायरमेंट लाउडली क्लैपिंग के साथ जब भी मीटिंग हो रहा हो, वेन्यू में जब मीटिंग चला हो तो उस समय की ये बात है। आफ्टर क्लोजिंग के बाद हमें क्या करना है, राउंड ऑफ सर्किल करना है, उसके बाद फॉलो अप करना है। प्लान देने समय में हमें जाने के वक्त कुछ चीज को ध्यान रखना है, जैसे ड्रेस कोड के ऊपर आपको ध्यान रखना है। टाइम की पंचुअलिटी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति से आप समय ले लिए 8 बजे का, तो आप 7:55 में वहां पे पहुंच जाइए, ना कि आप 8:10 में पहुंचेंगे। अगर 7:55 में पहुंचेंगे तो वो नकारा भी इंसान होगा, फिर भी वो आपके ऊपर बिलीव कर लेगा कि देखो ये व्यक्ति टाइम का कितना पंचुअल व्यक्ति है, अगर इनके साथ हम रहेंगे तो मेरा भी टाइम का पंचुअलिटी इस तरीका से बन जाएगा। डिसिप्लिन आपका हमेशा होने चाहिए। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग गए किसी के यहाँ प्लान दिखाने के लिए, तो जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, लेकिन तुरंत क्या कर देते हैं, उनकी मोबाइल लेकर के टिपना चालू कर देते हैं, उनका टीवी का रिमोट ऑन कर देते हैं। ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है आप सभी को। टेस्टिमनी आपको देना है, आप प्रोडक्ट के बारे में, आपकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में, आपके अपलाइन को जो अचीवमेंट है उसके बारे में आप बता सकते हैं। राउंड द सर्किल करके हमें फॉलो अप करना है प्लान के समय में। इस तरीका से करके हमें शो ऑफ द प्लान के समय हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। राउंड द सर्किल यानी प्लान फॉलो अप करते समय हमें क्या क्या करने की जरूरत है, वो चीज है यहाँ पे। अब बात कर सकते हैं फॉलो अप के बारे में। फॉलो अप के बारे में अगर देखा गया है, तो यहाँ पे जो देखा गया फॉलो अप के बारे में, 2% सेल जो होता है दोस्त, वो पहली कांटेक्ट में आ जाता है। यानी किसी को आप गए प्लान दिखाने के लिए, और जैसे ही आप गए उनके पास में पहली बार, और पहली बार आप उनको प्लान दिखाते हैं और वो आपके साथ ज्वाइन कर जाते हैं, ऐसे रेशियो सिर्फ
10% लोगों के साथ होता है। और 3% सेल जो हमारे आपके पास में आता है वो सेकेंड कॉन्टेक्ट, यानी एक बार आप प्लान दिखा दिए, दूसरी बार आप गए उनको दोबारा फॉलो अप करने के लिए, तो सेल आपके पास में आ सकता है। ये 3% सेल इस तरीका से आता है। 5% सेल जो आता है वो हमें तीसरी कॉन्टेक्ट के करने के बाद आता है। 10% सेल हमारे पास में जो आता है वो मतलब चौथी संपर्क के बाद, जब चौथी बार आप फॉलो अप करने जाते हैं तब जाकर के 10% सेल आता है। और 100% सेल जो हमारे पास में आता है दोस्त, वो 5 बार से लेकर के 12 बार फॉलो अप करने के बाद आता है। यानी अगर आपको 100% यानी सॉरी 80% सेल चाहिए तो 5 बार से लेकर के 12 बार तक आप फॉलो अप कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा, ये फॉलो अप का रूल कहता है। और अगर रूल कह रहा है, किसी ने ये रूल को बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं रूल सही है, तभी जाकर के ये चीज बनाया गया है। और लोग, हर जो सक्सेसफुल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग में, वो इसी कैटेगरी से सक्सेसफुल बने हैं, और इस तरीका से वो लगातार लगातार और बार बार फॉलो अप करते रहे, उनके पास में 80% सेल क्लोज हुआ है। फॉलो अप का कुछ समय दिया हुआ है, जैसे फॉलो अप का जो समय होता है, वो जो रिजल्ट कब आने वाला है आपका, जैसे आप किसी को प्लान दिखाए और 24 घंटा के अंदर में अगर आप फॉलो अप करते हो तो 90% चांस है कि रिजल्ट आपका आना ही आना है। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर आप फॉलो अप करते हैं तो परसेंट चांस है कि रिजल्ट आ सकता है। अगर 48 घंटे के बाद आप फॉलो अप करते हैं तो ये रिजल्ट आ भी सकता है, मे भी नहीं भी आ सकता है। तो यानी फॉलो अप हमें 24 घंटा के अंदर अंदर करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लान तो दिखा देते हैं, गेस्ट के पास में समय भी होता है फॉलो अप करवाने का, लेकिन हमारे आपके पास में समय नहीं होता, हम उनकी फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। दोस्त, अगर आप प्लान दिखाए हैं तो 24 घंटा के अंदर अंदर आप फॉलो अप करें। और फॉलो अप जब भी करने जाए तो अकेले फॉलो अप करने नहीं जाए, अपने इमीडिएट अपलाइन को लेकर के जाए, या आप स्पॉन्सर जो है उनका, उनके साथ में आप जाए फॉलो अप करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन उनसे करना, जो करते हैं लोग मार्केट में। जब आप प्लान किसी को दिखाते हैं तो, यानी मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव, मैं भी नहीं है, कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा, ये चैन सिस्टम है। इस तरीका के जो बड़ी सवाल नहीं है। सभी व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे पास में समय नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला F3 इसका उपयोग आप करें। दरअसल मैंने ये महसूस किया है, इसकी वजह से आपको ये बिजनेस प्लान हम बताए हैं। तो ये हमें भी ऐसा लगता है पास समय, लेकिन दिखाए थे उनको, हम मेरे समय नहीं है, उन्होंने हमें बताया कि हम समय को कैसे मैनेज करके इस काम को कर सकते हैं। लोग बोलते मेरे पैसे नहीं है, किया ठीक है, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया कि मेरे पास पैसे की दिक्कत थी, लेकिन दरअसल उसको आपको इसलिए शेयर किया है कि यहाँ से आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करके इस बिजनेस को आने वाला टाइम में बहुत ज्यादा अचीवमेंट आप लेंगे, यानी आपके पास में पैसे की दिक्कत नहीं होगी। प्रोडक्ट आपका महंगा है तो कॉमन सी बात है, आप उनसे सवाल के बदले कोशिश ये करिए, जैसे मेरा क्या रूल है कि हम अगर प्लान किसी को दिखाते तो हम सवाल के बदले जब नहीं देते हैं। सवाल से वो बोला प्रोडक्ट महंगा है, तुम उनसे पूछते कि सर आप ही महंगा और सस्ता कब होता है, तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला जवाब क्या देगा। वो खुद बोल देते कि प्रोडक्ट अगर बढ़िया है, क्वालिटी अगर बढ़िया है प्रोडक्ट में, तो जाहिर सी बात है महंगा होगा। तो सर मेरा प्रोडक्ट अगर कॉस्टली है, तो कहीं ना कहीं सर प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की रिजल्ट है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट सर महंगा होगा ही होगा। तो इस तरीका से हमेशा रूल का उपयोग करके आप फॉलो कर सकते हैं काम। परसेंट यूजर 100% वेबसाइट के ऊपर कंपनी वेबसाइट आता है, लॉगिन आईडी लॉगिन करने आता है, कि निकला कि नहीं हुआ, निकला हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा कुछ उनको मेल करने आता है। कंपनी में बैंक ट्रांजेक्शन कंपनी में उन्हें मेल करने आता है। ये सारा चीज अगर उन्हें करने आता है तो वो 100% यूजर हुए। बी अ टीम प्लेयर में बनाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं की जरूरत पड़ता है। 3 बिग पावर, ये विश्व का सबसे बड़ा पावर है दोस्त। ये 3 पावर हर लोगों की जरूरत होती है, माइंड पावर, मनी पावर और मैन पावर। ये तीनों अगर आपके पास में है तो आप विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। अब टीम में हमें क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं क्रॉस लाइन ब्रदर लाइन, जो हमें किसी को नहीं मानना, सब हमारा अपना टीम में ब्रदर लाइन नहीं होता है, किसी को हमें क्रॉस नहीं समझना है। काउंसलिंग हमेशा करवाना है अपनी टीम को एक्टिव अपलाइन के साथ में। एडिफिकेशन जो करना है अपलाइन ऑनलाइन दोनों का है। कुछ लोग क्या सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन
कीजिए, लेकिन साथ का जो डाउनलाइन है उनका बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं पूरे रिलेशन के टीम के साथ में। टीबीएफ, टूल बुक्स फंक्शन क्या होता है? बहुत अच्छी बात है ये। इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि वॉच 30 मिनट प्रोग्राम डेली बिफोर गोइंग टू योर बेड, यानी सोने से पहले, जब भी आप सोने जाए बेड पे सोने से पहले 30 मिनट डेली के डेली आप वीडियो एक्सेस स्टोरी आप देख सकते हैं। बहुत सा, जैसे अगर बात करें तो पदम सर का जो यूट्यूब चैनल कंपनी का एमडी सर है, उनका आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, पदम सिंह वेद विद्या लिखिएगा तो बहुत सारी ट्रेनिंग का वीडियो जो है कि वो सर डालते रहते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ऑलवेज रीड एटलीस्ट 30 मिनट बुक्स रिलेटिव टू बिजनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल। इस प्रकार से कई सारा बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं। जूरो जोरो जीतो आप पढ़ सकते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू आप पढ़ सकते हैं। इस तरीका से कई सारा बुक है जो आप पढ़ सकते हैं। 20 मिनट आपको बुक पढ़नी चाहिए। अगर बात करें कोई उस फंक्शन को, उस ट्रेनिंग में आपको अटेंड होना जरूरी है। जैसे आप सभी को पता है कि 22 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक जिम कॉर्बेट में हमारा एमएसपी यानी कि माइंडसेट प्रोग्राम होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम में हम सभी के बीच दोनों डायमंड सर आने वाले हैं। इसके अलावा अभी अपकमिंग डायमंड जो बिहार के रहने वाले हैं संतोष सर, उनका भी 2025-25 में ही डायमंडशिप होने जा रहा है। संतोष सर से भी मौका मिलेगा मिलने का। इसके अलावा कंपनी रचयिता, कंपनी एमडी एनसीओ मिस्टर पदम सिंह सर भी वहां पे मौजूद रहेंगे। सर के साथ बैठने का मौका मिलेगा, सर के साथ सीखने का मौका मिलेगा, सर की बातों को सुनने समझने का मौका मिलेगा। तो ये 22 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक हम लोग सर के साथ में जिम कॉर्बेट में रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी कंपनी एमडी के साथ में ट्रेनिंग लेना, उनसे चीजों को सीखना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। आज तक कहीं भी आप चले जाइए, कंपनी के एमडी आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी एमडी से बैठ करके सीखने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस ट्रेनिंग में हमें हर एक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं पहुंच पाएंगे वो बाद में महसूस करेंगे इसका नुकसान क्या हुआ है। और जो व्यक्ति अपने टीम को लेकर के भी चल रहे हैं, अगर पूरी टीम को वो लेकर के नहीं चल पाएंगे तो उस ट्रेनिंग में जाने के बाद वहां पे उनको ये महसूस होगा कि भाई कितना बड़ा गलती हम कर दिए टीम को लेकर के नहीं आए। सो ये ट्रेनिंग बहुत लाजवाब ट्रेनिंग होने वाला है। अगर बहुत ज्यादा सक्सेस आपको चाहिए तो किसी भी ट्रेनिंग फंक्शन को अब नहीं मिस करना है। 3 कार्डियो रूल क्या कहता है दोस्त? रूल नंबर 1 कहता है कोई भी काम जो हम करेंगे, कोई भी कार्य पहली बार करने से पहले अपने सफल लीडर से बिना पूछे ना करें। जैसे क्या करते हैं कुछ लोग, एडवर्टाइजमेंट करवाना चालू कर देते हैं पेपर में, कुछ लोग नया ऑफिस बनाना चालू कर देते हैं। दोस्त ऐसा कुछ भी आप करेंगे तो पहले अपने एक्टिव अपलाइन से आप पूछ लीजिए। शायद हो सकता है कि जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं, आपका अपलाइन वो एक्टिविटी करके असफल हो चुके हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी नया काम करे तो अपने अपलाइन से पूछ करके ही करे, बिना पूछे कोई भी काम ना करे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कभी भी कोई नकारात्मक बात अपनी डाउनलाइन या ब्रदर लाइन को ना कहे। जैसे कि आपको हम बताए कि कोई क्रॉस लाइन नहीं है हमारा। पूरे जितना भी लोग है वेद विद्या में, वो सभी हमारा या तो अपना डाउन लाइन है, नहीं तो ब्रदर लाइन है। किसी को क्रॉस लाइन समझ करके हमें काम नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा क्रॉस लाइन है, ये हमारा डाउन लाइन और ब्रदर लाइन ही है। जो आपके टीम के लोग हैं वो आपके डाउन लाइन है, जो टीम के अलग अपलाइन के लोग हैं या कंपनी के जो भी लोग हैं वो आपके ब्रदर लाइन में आते हैं। कोई हमारा क्रॉस लाइनिंग यहाँ पे नहीं है। किसी प्रकार के ऐसे दिमाग में हमें बात को नहीं रखना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो, मनी, फैमिली मेंबर्स, नेवर यूज अल्कोहल व्हाइल इन टीम मीटिंग, यानी किसी के धन, अहंकार या परिवार से खिलवाड़ ना करें और बिजनेस में शराब को शामिल ना करें। ये हमारा ग्रेट अचीवर का कुछ संदेश है। प्रिय डायरेक्ट सेलर, आपको हम वीएलपीएल में शामिल होने और हम ग्रेट अचीवर सिस्टम इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि अकेले हम सिर्फ एक बूंद है और संगठित होकर हम एक महासागर है। इसीलिए गर्व महसूस करें कि आप आज से इस महान महासागर का हिस्सा है जिसका नाम है वेद विद्या लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्रेट अचीवर सिस्टम। ग्रेट अचीवर सिस्टम के हम सभी एसोसिएट आपका इस शानदार और बेमिसाल कंपनी वेद विद्या लाइफ साइंसेज में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस बिजनेस में हर संभव सहयोग का विश्वास दिलाते हैं जिससे आप वेद विद्या में सफलता के शिखर पर पहुंच सके। ये शुभकामनाएं है ग्रेट अचीवर सिस्टम के द्वारा ये बनाया हुआ संदेश है। अब ये कुछ स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्लाइड में आप फोटो मेरा देख रहे हैं, ये मेरे बारे में स्टोरी यहाँ पे बताया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है मेरा नाम मनोज बिंदास है, वही मेरा स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं मनोज बिंदास
मुजफ्फरपुर बिहार प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे तीन छोटे भाई और एक बहन है। साथियों, मैं अपनी पढ़ाई गांव के सरकारी विद्यालय से बीए फर्स्ट ईयर तक की। पैसे की तंगी की वजह से और घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं आगे की पढ़ाई करता। और कहा गया है कि जैसा आपका सोच होता है वैसा कुछ ना कुछ आपके साथ में आना चालू हो जाता है दोस्त। इसी दौरान पढ़ाई के बाद मुझे वोडाफोन कंपनी में काम करने का मौका मिला। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उस सपने को पूरा करने का रास्ता मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक एक अनजान व्यक्ति का एसएमएस आया मेरे व्हाट्सएप पर। और दोस्त, आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये जो अनजान व्यक्ति थे वो कोई और नहीं, ये हमारे कंपनी के एमडी एनसीओ मिस्टर पदम सिंह सर का मैसेज आया व्हाट्सएप पे। और वो एसएमएस देखकर मैंने उनको कॉल किया। और दोस्त, एक अनजान व्यक्ति सा करके मैं आगरा उत्तर प्रदेश चला गया मिलने के लिए। जब वो हमसे बुलाए मिलने के लिए तो हम आगरा गए उनसे मिलने के लिए। जब पहली बार जब उनसे मिला, मैं उनके ऊपर भरोसा करके वीएलपीएल को 15 मार्च 2023 को ज्वाइन किया। अभी मेरा रैंक वाइस प्रेसिडेंट है। इसी साल 2025 में मैं आप सभी के बीच कंपनी का 9th रैंक स्टार प्रेसिडेंट होकर आऊंगा। टाटा टियागो एक्सजेड प्लस टॉप मॉडल कार से चलता हूँ, देश विदेश की यात्रा अचीव कर चुका हूँ। दोस्त, ये सब संभव हो पाया है वीएलपीएल और मेरे अप्लायंस सुनीता मैडम के सपोर्ट और मेरे चहीते, मेरे रोल मॉडल, मेरे भगवान। आज अगर हम बात करें तो पद्म सर के बिना और पद्म सर के अगर हटा दिया जाए और वेद विद्या को हटा दिया जाए मेरे लाइफ से, तो शायद मेरा कोई वजूद नहीं है। लेकिन दोस्त, आज जो कुछ भी अचीवमेंट है, जो कुछ भी आज आपके साथ दो शब्द हम बोल भी पा रहे हैं, दो शब्द आपके साथ आकर के बातचीत कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये सारा के सारा जो चीज हम सीख पाए हैं, वो सारा के सारा चीज सीखे तो पद्म सर की वजह से ही सीखे हैं। और पद्म सर की वजह से ही हमें वेद विद्या करने का मौका मिला। नहीं तो शायद आज के भी समय में कहीं ना कहीं हम भटक रहे होते, किधर न किधर कोई ना कोई काम में लगे हुए होते, और शायद इस तरीका से अचीवमेंट हम नहीं ले पाते। और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीका से हमें घर परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं आज भी हम भटक रहे होते। लेकिन थैंक्स गॉड कि हमें वेद विद्या करने का मौका मिला, पद्म सर से संपर्क करने का मौका मिला, उनसे जा करके सुने समझे, चीजों को देखे। और जब देखे तो मेरे पास भी ऑप्शन वही था, या तो हम हाँ कर सकते थे या तो ना कर सकते थे। ना करते तो कोई ना कोई व्यक्ति तो शुरुआत करता ही करता, और बहुत सारे लोग व्यक्ति शुरुआत किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही शुरुआत किए। लेकिन अगर हम ना करते तो शायद हम आपसे अभी रूबरू नहीं हो पाते, और शायद हमें वेद विद्या नहीं करते तो आज मेरे पास गाड़ी आती, टारगेट भी मेरा अचीव नहीं होता, शायद आप सभी से मिल भी नहीं पाते। तो ये सारा कुछ हो पाया तो सिर्फ सोच की वजह से। हम मेरी मुंडी जो है ना में ना हिल करके हाँ में हिला, और हम बस स्टार्टअप कर दिए। तो जो भी कुछ है वो सब पूरा का पूरा अगर क्रेडिट जाता है तो दोस्त पद्म सिंह सर की वजह से ही जाता है। ये पूरा सारा का सारा मेरा जो सक्सेस का क्रेडिट है वो पद्म सर को जाता है, और आप सभी के जैसे साथियों की वजह से ये सारा कुछ संभव हो पा रहा है। और दोस्त, ये स्लाइड मेरा पुराना वाला है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि 2025 में मेरा 9th रैंक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रहा है कि अगले 2 से ढाई महीना के अंदर अंदर में आप सभी के सामने मेरा रैंक ये स्टार प्रेसिडेंट हो जाएगा। इस तरीका से तैयारी चल रही है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से ढाई महीना बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2.5 महीना जाते जाते ये टारगेट मेरा 9th रैंक का भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरा एक स्लोगन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके सामने में दिख रहा होगा, हर दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। हर दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे एक सुख का सवेरा होता है। दोस्त, ये लाइन मेरे जीवन का बड़ा ही फेवरेट लाइन रहा है। और कभी मौका मिलेगा जब मेरी स्टोरी कुछ ऐसा बनेगा तो ये लाइन के बारे में उस समय डिस्कशन करेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या होता है और मेरे लाइफ से ये जुड़ा हुआ क्यों वर्ड है। धन्यवाद। यहाँ तक मेरा सेशन था, और आप सभी के साथ पेशेंसफुली आप सभी ने मेरा साथ दिया, और 40-45 मिनट आपके साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो कुछ भी अभी हम आपसे बता पाए हैं इस स्लाइड के माध्यम से, वो स्लाइड में अगर कुछ हम गलत बोले होंगे या कुछ मेरे जुबान से कुछ ना कुछ अगर गलती निकला होगा तो दोस्त ये सारा का सारा जो गलती वर्ड रहा होगा वो मेरा वर्ड रहा होगा। अगर कुछ मेरे और जो कुछ भी हम आपसे बताए अच्छा लगा होगा आपको, उस चीज को आप अपने लाइफ में उतारिएगा, और उस चीज को मान करके, उस बात को मान करके अपने सक्सेस की ओर आप बढ़ सकते हैं। और मेरा कोई भी बात अगर बुरा लगा होगा तो माफ कर दीजिएगा, छोटा भाई समझ करके। और गलत को अगर कुछ भी बुलाया गया होगा तो वो मेरा वर्ड रहा होगा, वो ना तो कंपनी का वर्ड रहा होगा, ना ये एजुकेशन सिस्टम का वर्ड रहा होगा, ना तो ऐसा हमें कोई अप्लायंस सिखाए हैं इस तरीका से बोलने के लिए। गलती जो कुछ भी हमसे अगर बुला गया होगा इस सेशन के दौरान में तो पूरी की पूरी बात मेरी रही होगी। धन्यवाद।